तो मांगा को शुरू करने से पहले लेट मी आस्क यू समथिंग। क्या तुम लोगों को एंद्रे के बारे में पता है? लाइक एंद्रे होते कैसे हैं या फिर उनका नेचर कैसा होता है? और मैं पहले ही बता देता हूँ कि एंद्रे कोई मोस्टर या फिर ऐसा वैसा कोई बंदा नहीं है। एंद्रे एक टर्म है जो कि जापानीज एनिमे या फिर मांगा में बहुत ही ज्यादा यूज होता है। और ये एंद्रे उन लोगों को बोला जाता है जो कि किसी चीज या फिर किसी बंदे के लिए ओवर पोजेसिव होते हैं, यानी कि उनसे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। वो लोग उन लोगों को दूसरा बंदा कोई उनके पास जाए उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, और वो लोग उन दूसरे बंदों से इतना ज्यादा जेलस होते हैं कि वो अपने पार्टनर या फिर खुद को भी हार्म कर सकते हैं या फिर उस दूसरे बंदे को भी हार्म कर सकते हैं। और आज मैं तुम लोगों के लिए एक एंद्रे मांगा लेके आया हूँ जिसमें ये एंद्रे वाली सीट बहुत ही नेक्स्ट लेवल में गई है। तो ये मांगा शुरू होती है एक बंदे के साथ जो कि अभी बोल रहा होता है, मेरी गर्लफ्रेंड मर चुकी है। ये बहुत ही बुरी खबर है कि वो सीढ़ी से फिसल के वहीं पर ही गिर के मर गई थी। उसके मरने के बाद मेरे बहुत सारे बंदों ने मेरी फिक्र करके मुझे मैसेज किया था और मुझे ऐसा लगा था कि मैं उसको रोज देखने वाला हूँ, पर मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता कि मेरी गर्लफ्रेंड अभी जिंदा नहीं है। और इसी वजह से मैं अभी 4 दिनों के लिए अपने स्कूल में नहीं गया हूँ, और मैंने अभी तक जो भी बोला ये सब बाकी बंदों को लगता है, पर अगर मैं सच्चाई बताऊं तो मैंने उसको मारा है। और ये बोलने के बाद अभी वो बंदा अपने बेड में लेटता है और बोलता है, हाँ फाइनली अब मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। फाइनली वो अभी मेरी जिंदगी से चली गई है, अब मैं फिर से नॉर्मली रह सकता हूँ। पहले तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता था, वो साले मुझे अपने पर्दे तक बंद करने नहीं देती थी, और अब तो मैं जहाँ चाहूँ वहां पर जा सकता हूँ, मुझे अब कोई भी नहीं पूछने वाला। और ये बोलने के बाद अभी हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर ये बंदा अपनी गर्लफ्रेंड से मिला कैसे था, जिसमें अभी हम लोग उस बंदे को देखते हैं जिसको एक लड़की ने बोला होता है, अरे सुनो तुम्हारा इरेजर नीचे गिर गया है। और ये बोलने के बाद वो लड़की जिसका नाम सारा होता है वो अपने बंदे को उसका इरेजर वापस देती है, और अपना बंदा भी उस लड़की को देख के अभी बोल रहा होता है, सारा ये हमारी स्कूल के सबसे ज्यादा क्यूट गर्ल है, वो बिल्कुल फ्लावर की तरह स्मेल करती है और उसका आईब्रो वो भी बहुत ही बड़ा है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा क्यूट दिखती है। और ये बोलने के बाद अभी थोड़ा सा टाइम स्किप होता है जहाँ पर हम लोग अभी सारा और उस लड़के को देखते हैं, जहाँ पर सारा ने उस लड़के को अभी प्रपोज किया होता है। जो सुनने के बाद वो लड़का तो उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा खुश होता है, पर उसकी खुशी ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं है, बिकॉज अभी हम लोग देख रहे होते हैं कि वो लड़की उस बंदे का फॉलो कर रही है, यानी कि उसको स्टॉक कर रही है। और अभी हम लोग उस लड़की का मैसेज भी देख रहे होते हैं जहाँ पर उस लड़की ने अपने बंदे को बोला होता है, मुझे पता है कि तू अभी उठा हुआ है क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि तेरा लाइट अभी ऑन है, और आखिर तू मेरा मैसेज क्यों नहीं पढ़ रहा? अभी 1 मिनट हो चुका है, तू आखिर मुझे आंसर क्यों नहीं दे रहा? इन शॉर्ट इतना समझो कि उस लड़की ने इस बंदे का दिमाग खराब कर दिया होता है, इसीलिए वो बंदा अभी सारा को मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ पर सारा अभी उससे मिलने के लिए आई होती है। और वो बंदा अभी सारा को बोलता है कि अभी बहुत ही ज्यादा हो गया, मैं तुझसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ, तू मुझे हर जगह पर फॉलो करती है और तूने तो मेरे बैग के अंदर अपना लिसनिंग डिवाइस भी रखा हुआ है, और आखिर ऐसा कौन सा बंदा होता है जो कि अपने पार्टनर के ऊपर जीपीएस ट्रैकर लगाता है? और सिर्फ इतना ही नहीं, तूने मेरी तरफ नाइफ भी पॉइंट किया था, आखिर तू मुझसे चाहती क्या है? जो सुनने के बाद अभी सारा उस बंदे को बोलती है, आखिर मुझे क्या चाहिए? वेल तेरे पास मैं हूँ तो मुझे आखिर इससे ज्यादा क्या चाहिए होगा? और ये बोलने के बाद अभी सारा अपने बैग से एक पर्स को निकालती है और उस बंदे को बोलती है, क्या तुझे पता है कि मैं हर आधे घंटे के बाद अपने वॉलेट को चेक करती हूँ, और ये सेम बात तेरे लिए भी है, बिकॉज अगर तुझे अपनी जिंदगी से किसी इंपॉर्टेंट बंदे को नहीं खोना तो मेरी बात मान, मेरी बात मान, और मैं तुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूंगी। जो सुनने के बाद अभी वो लड़का उस लड़की को बोलता है कि व्हाट द फक, आखिर तुम मुझसे चाहती क्या है? आजकल मैं स्लीपिंग पिल्स के बिना सो ही नहीं पाता, और ये सब हुआ है तेरी वजह से, इसलिए मैं तुझसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। पर वो लड़की अभी अपने लड़के को सीधा बोल देती है कि नहीं, मैं तुझसे बिल्कुल भी ब्रेकअप नहीं करने वाली, इवन इफ मैं मर जाऊं मैं फिर भी तुझसे ब्रेकअप नहीं करूंगी। और ये सुनने के बाद अभी अपना लड़का बहुत ही ज्यादा डर जाता है, इसलिए वो उसको धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो लड़की वहीं पर ही मर जाती है। और ऐसा होने के बाद वहां पर पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन भी किया था, जिनमें उन्होंने बोल दिया था कि भाई ये सब एक्सीडेंट है, और ये बोल के उन लोगों ने उस केस को क्लोज कर दिया था। और अभी वो लड़का तो बोल रहा होता है कि भाई अब से मैं मजे करूंगा, अब से मुझे किसी भी गर्लफ्रेंड को नहीं बनाना है, भाई मैं अकेले ही रहूंगा, सिंगल रहूंगा, पर खुश रहूंगा। और जब वो बंदा ऐसा बोलता है तभी उसके सामने सारा आ जाती है, जो कि उस बंदे को बोलती है, तो मेरे साथ तू डेट में चलेगा? और ये सुनने के बाद वो बंदे की बहुत ही ज्यादा फट जाती है, बिकॉज उसने इस लड़की को मार दिया है, तो वो आखिर वापस आई कैसे? और अभी अपना बंदा भी उसे यही पूछ रहा होता है कि मैंने तो तुझे मार दिया था, तू वापस कैसे आ गई? जिसमें सारा उस लड़के को बोलती है कि मेरा पैर देख, मेरा पैर तू देख पा रहा है, इसका मतलब मैं मर चुकी हूँ, और मैं तुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए मैं तुझे देखने के लिए फिर से वापस आ गई हूँ। और ये सुनने के बाद वो बंदा भाग के किचन में जाता है और वहां से नमक लेके उसके ऊपर फेंक देता है। जो देखने के बाद अभी सारा उसे बोलती है कि नमक मेरे ऊपर काम नहीं आने वाला, तू बस यहाँ पर कचरा बना रहा है। जो सुनने के बाद वो लड़का भी उस लड़की को बोलता है कि चुप रे, तुझे पता है तूने मेरी जिंदगी हेल बना दी थी। और ये सुनने के बाद
बाद भी वो लड़की ऐसे एक्ट कर रही होती है कि उसे तो कुछ पता ही नहीं है। और ये देखने के बाद वो लड़का तो उसे और बोल रहा होता है कि तेरी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ की माँ बहन हो गई थी। मैं हर सुबह डर में उठता था कि तू मुझे मार ना दे। मैं तेरी वजह से बाकी लोगों से मिलने से भी बहुत ही ज्यादा डरता था, और तू क्या मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। और अब वो लड़की ये सब सुनने के बाद उससे अभी माफी मांगती है, और वो लड़की अभी उसे बोलती है कि मुझे माफ कर देना, पर मैं तुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए मैं अभी दूसरे दुनिया में नहीं जा सकती। इवन इफ तूने मुझे धक्का देके मार दिया था, पर फिर भी मैं तुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू एक मर्डरर है, पर मैं फिर भी तुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करूंगी। और ऊपर से अभी मेरे ऊपर फिजिक्स काम नहीं करने वाली। इसका मतलब तू समझ रहा है ना कि जब तू टॉयलेट में होगा या फिर तू नहा रहा होगा तब मैं तुझे देख पाऊंगी। लो, भाई ने इसे मारा था ताकि वो इससे पीछा छुड़ा पाए, पर अब तो ये उसके सारे के सारे प्राइवेट जगह पे भी जा सकती है। और ऐसा सुनने के बाद वो लड़का अभी सारा को बोलता है, प्लीज मुझे तू अकेला छोड़ दे, मैं मानता हूँ कि इन सारी की सारी चीजों में मेरी गलती है, मैं अभी अपने लिमिट में हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कर। जो सुनने के बाद वो लड़की अभी उस लड़के को बोलती है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं तुझे हॉन्ट अपनी मर्जी से कर रही हूँ, अगर तू सच में चाहता है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो तुझे मेरी कुछ विश को पूरा करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद अभी उस लड़का का तो दिमाग खराब हो जाता है, पर फिर भी वो उसे पूछता है कि बोल आखिर मैं तेरे लिए क्या करूँ। जिसमें वो लड़की उसके पास आती है और उसे बोलती है, वेल मेरे पास तेरे लिए एक रिक्वेस्ट है, और ऊपर से तूने मुझे मारा है, इसका मतलब तुझे मेरी बात सुनना ही पड़ेगा। और सुनने के बाद अब ये लड़का फिर से उसे धक्का देने की कोशिश करता है, पर उसका हाथ उसके आर पार चला जाता है। और अभी वो लड़की उसे बोलती है कि बहुत बुरी बात है कि तू मुझे फिर से नहीं मार सकता, क्योंकि तू मुझे अभी नहीं छू सकता है, और अगर तू सच में मुझे यहाँ से भगाना चाहता है तो तुझे मेरी बात सुननी ही पड़ेगी, ठीक है ना मेरे मिस्टर मर्डरर। और ये सुनने के बाद वो लड़का भी अभी उसके विश को पूरा करने के लिए मान जाता है। और सबसे पहले वो लड़की अभी उस बंदे को बोलती है कि उसे उसके साथ एक डेट पे जाना है, जिसमें अभी हम लोग देखते हैं कि वो दोनों अभी डेट में गए हुए होते हैं, जहाँ पर वो लड़की उसे एक कैफे में लेके जाती है। और कैफे में जाने के बाद वो लड़की अभी उस लड़के को बोलती है कि मेरे लिए एक पेस्ट्री और चाय मंगाओ, जिसमें वो लड़का उन दोनों के दोनों चीजों को ही मंगवा देता है। पर वो लड़का अभी उसे बोलता है कि तू तो मर चुकी है, तो आखिर तू इसको कैसे खाने वाली है। जिसमें वो लड़की उस लड़के को बोलती है कि मैं नहीं खा सकती, पर तू खा के मुझे बताना कि तुझे एक कैसा लगा। जिसमें वो लड़का उस पेस्ट्री को थोड़ा सा खाता है और उस लड़की को बोलता है कि ये तो रेगुलर केक की तरह ही है। जो सुनने के बाद वो लड़की अभी उसे बोलती है तो मुझे भी थोड़ा सा खिला। जिसमें वो लड़का भी उस लड़की को खिलाने की कोशिश करता है, पर वो लड़की मर चुकी होती है, इसलिए वो उसके आर पार चला जाता है। जो देखने के बाद वो लड़की थोड़ी सी मुस्कुराती है, और ये देख के वो लड़का बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और वो लड़की तो अभी उस लड़के को बोल रही होती है कि मुझे लगा ही था कि ये काम नहीं करने वाला, पर वो लड़का अभी सोच रहा होता है कि कुछ सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि सारा बहुत ही ज्यादा दुख में है। उसके बाद वो लोग ऐसे ही करके बहुत ही ज्यादा दिन बिताते हैं, जहाँ पर वो लड़का अभी बोल रहा होता है, आज पूरे दिनों के लिए सारा बहुत ही ज्यादा खुश थी, इसलिए आज मैं उसका इतना ज्यादा नेचुरल रूप देख के बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था। पर मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि वो लड़की अभी भी एक्ट ही कर रही है। और उसके बाद वो लड़का और लड़की अपनी डेट खत्म करने के बाद फिर से वापस जा रहे होते हैं, जहाँ पर वो लड़की अभी उस लड़के को बोलती है, मैं जब जिंदा थी मैं तब हमेशा इस कैफे में आना चाहती थी, पर तुमने मेरी मैसेज का कभी भी रिप्लाई ही नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हें कभी भी नहीं बुला पाई। जो सुनने के बाद वो लड़का अभी उस लड़की से माफी मांगता है, और वो अभी सोच रहा होता है, क्या सच में मुझे अभी ठीक नहीं लग रहा, क्या सारा हमेशा से इतनी ज्यादा नॉर्मल थी। मुझे हमेशा ऐसा लगा था कि सारा एक स्टॉकर है जो कि हमेशा मेरे ऊपर नजर रखती है, पर मुझे एक कभी भी नहीं पता चला कि सारा को डेट्स भी बहुत ही ज्यादा पसंद है, और राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि सारा बहुत ही ज्यादा क्यूट है। पर ये बोलने के बाद तभी उसे याद आता है कि आखिर वो ऐसा कैसे बोल सकता है, बिकॉज उसने ही सारा को मारा है। उसके बाद वो लड़की अभी सारा को और भी बोलती है कि जब सारा जिंदा थी तब वो ये लड़के को बहुत ही ज्यादा देखती थी, और सारा को ऐसा लगता था कि बहुत सारी लड़कियां इस बंदे को देख रही है, इसीलिए उसने बहुत ही जल्दी इसको प्रपोज कर दिया। जो सुनने के बाद अब ये लड़का सोचता है, शायद ये फर्स्ट टाइम होगा जब मैं सारा का फीलिंग्स को सुन पा रहा हूँ, और या फिर सारा ने ये सब मुझे इसलिए नहीं बताया बिकॉज मैंने उससे ये सब कभी पूछा ही नहीं। जब सारा जिंदा थी तब मैं बस खुद को बचाने के बारे में सोचता था। एक मिनट, क्या इन सारे के सारे चीजों में मेरी गलती है? क्या उस टाइम पे मैंने सब कुछ एक्सट्रीमली सोच लिया था? और ये सब सोचने के बाद अब ये बंदा सारा को पूछता है, क्या तू मुझे हेट करती है? जिसमें सारा अभी उस बंदे को बोलती है कि नहीं, मैं तुझे हेट बिल्कुल भी नहीं करती, अगर हम लोग ऐसे ही डेट पे जाते रहेंगे तो मुझे खुशी है कि मैं मर गई। और हाँ, मेरी एक और रिक्वेस्ट को पूरा कर दो कि तुम कभी भी ऐसे दुखी मत होना, बिकॉज तुमने मुझे मारा पर मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। जो सुनने के बाद अब ये बंदा सोचता है कि तूने देखा, सारा तुझे खुद बोल रही है कि इसमें तेरी गलती नहीं है, तुझे बिल्कुल भी गिल्टी फील करने का कोई भी जरूरत नहीं है, सारा एक स्टॉकर थी, अगर मैं उस दिन सारा को नहीं मारता तो हो सकता था कि वो मुझे मार दे, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। पर एक बात, क्या मैं सच में ऐसा बोल सकता हूँ? उसके बाद बहुत सारे दिन बीत जाते हैं, और इन दिनों में सारा ने बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट इस लड़के से किया हुआ होता है, और वो रिक्वेस्ट
कुछ बहुत ही ज्यादा नहीं होता, वो बस कपल थिंग्स होता है जो कि वो उससे करने के लिए बोलती है, और इन दिनों में वो लड़की उसका बिल्कुल भी स्टॉक भी नहीं करती। और ये होने के बाद अभी हम लोग उस लड़का और वो लड़की को स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों अभी साथ में होते हैं, पर थोड़ी ही देर में स्कूल भी खत्म हो जाता है, इसलिए वो लोग अभी अपने घर जाने के लिए निकल रहे होते हैं। और घर जाते हुए अभी सारा अभी उस लड़के को बोलती है, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ? जिसमें वो लड़का भी सारा को बोलता है कि श्योर, तू मेरा हाथ को पकड़ सकती है। जो सुनने के बाद अभी सारा बहुत ही ज्यादा खुश होती है, पर जब वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, उसका हाथ आर पार चला जाता है, जो देखने के बाद उस लड़के को अभी बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। और वो लड़का अभी सोच रहा होता है कि इन सारी की सारी चीजों में मेरी गलती है, और मेरी गलती की वजह से अभी उसे ऐसा प्रिटेंड करना पड़ रहा है कि वो मेरे साथ अभी बहुत ही ज्यादा खुश है। और ये बोलने के बाद अभी हम लोग उस लड़का और लड़की को स्कूल के रूफ टॉप पे देखते हैं, जहाँ पर वो लड़का अभी उस लड़की को बोल रहा होता है, सारा मुझे अभी एक बात बताओ, क्या भूत एक दूसरे को छू सकते हैं? जिसमें सारा अभी उसे बोलती है कि हाँ, हम लोग एक दूसरे को छू सकते हैं। और ये सुनने के बाद तभी वो लड़का उस जाली को चढ़ना शुरू करता है और उसके दूसरे साइड पे पहुंच जाता है। और उस साइड पे पहुंचने के बाद अभी वो सारा को बोलता है कि मुझे माफ कर देना, तुम्हारे बर्थडे में भी तुम मेरा हाथ नहीं पकड़ पाई, और ये सब हुआ है मेरी वजह से। और तुम लोगों को अभी थोड़ा सा पता चल गया होगा कि वो लड़का अभी यहाँ पर करने क्या वाला है। और जापानीज गवर्नमेंट से मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि क्या सच में ये जाली इतना ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा कम होते हैं कि कोई भी बंदा उसके ऊपर से चल के दूसरे साइड आ सकता है? पर ये सुनने के बाद वो लड़की अभी भी उस लड़के को बोल रही होती है कि तुझे ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, प्लीज तो रुक जा। पर वो लड़का अभी सारा को बोलता है कि नो मैटर अभी कुछ भी रीजन हो, मैं किसी इंसान को मार के ऐसे नहीं जी सकता। तुम्हें एक बात पता है कि जब तुम जिंदा थी तब मैं थोड़ा सा स्लीपिंग पिल्स लेके सो जाता था, पर तुम्हारे मरने के बाद पहले जितना मैं स्लीपिंग पिल्स लेता था उससे मुझे अभी बहुत ही ज्यादा लेना पड़ रहा है। जब मैं पहले सफर करता था उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, असल में तो उन सारी की सारी चीजों में मेरी गलती थी। मैंने कभी भी तुम्हारी बातों या फिर तुम्हारी फीलिंग्स को समझने की कोशिश ही नहीं किया, और जब मैंने तुम्हें उस टाइम पे मारा था तब मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था, और मैंने उस टाइम भी ऐसा सोचा, इसलिए मैं अभी खुद को कभी भी माफ नहीं कर सकता, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं इस गिल्ट के साथ कभी भी जी पाऊंगा। और सारा मेरी बात को याद रखना, तुमने कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया, इन सारी की सारी चीजों में मेरी ही गलती थी, बिकॉज मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को कभी भी जानने की कोशिश ही नहीं किया। और ये सुनने के बाद अभी सारा उस लड़के को पकड़ने की कोशिश करती है, पर वो लड़का वहां से कूद जाता है, और वो लड़का कूदने के बाद वहीं पर ही मर जाता है। और वो लड़का अभी मरने के बाद अपने बॉडी को देखते हुए सोच रहा होता है, इन दी एंड में एक स्पिरिट बन ही गया जैसे मैंने सोचा था। पर तभी उसके पीछे सारा आ जाती है, जो कि अभी बहुत ही ज्यादा रो रही होती है, और सारा अभी उसे पूछ रही होती है कि तूने आखिर ऐसा क्यों किया, तू एक बहुत ही ज्यादा इडियट है। जो सुनने के बाद अभी उस लड़के को भी बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही होती है, और वो लड़का अभी सारा को बोलता है कि मुझे माफ कर देना कि मैंने तुझे बहुत ही ज्यादा दुख दिया है, पर तू अभी मूव ऑन हो सकती है, तुझे हमेशा मेरे साथ रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर सारा अभी उसे बोल रही होती है, पर तुझे गिल्टी होने की कोई भी जरूरत नहीं था, मैं बस खुश थी कि मैं तेरे साथ हूँ, और तू अभी मर चुका है, इसलिए तू बहुत सारी चीजें अभी नहीं कर सकता क्योंकि तू अभी जिंदा नहीं है। पर वो लड़का अभी उस लड़की को बोलता है कि ये सब ठीक है, सिर्फ यही रास्ता था जिसकी मदद से मैं अपने पापों का माफी मांग सकता हूँ, और शायद मैं बहुत ही ज्यादा इडियट था कि मैं तेरे लिए मर गया। जो सुनने के बाद अभी वो लड़की उस लड़के को बोलती है कि हाँ, तू साले बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, मैं तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गई। और ये सुनने के बाद उस बंदे का अभी फट जाता है, और एक बात बता, तुझे मेरी एक्टिंग कैसी लगी, और देख अभी तो मैं तुझे छू भी सकती हूँ। जो सुनने के बाद अभी उस लड़के को सब कुछ समझ आ जाता है कि इस लड़के ने उसके साथ खेल लिया है, और वो लड़की तो अभी उस लड़के को बोल रही होती है कि ओ तू सरप्राइज हो गया, तुझे पता है कि मैं तो कब से इस टाइम के लिए रुकी हुई थी कि तू कब मरेगा, और मैंने तुझसे उस टाइम बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला था कि मैं तेरे साथ रहते हुए बहुत ही ज्यादा खुश थी। पर तुझे पता है कि उस टाइम पे सबसे बुरी बात क्या थी, कि मैं तुझे बिल्कुल भी छू नहीं पाती थी, और मैं तुझे कर्स करके या फिर तेरे ऊपर ऑब्जेक्ट गिरा के भी तुझे नहीं मार सकती थी, क्योंकि मैं किसी चीज को छू ही नहीं पाती थी। इसीलिए मैंने थोड़ा मुश्किल रास्ते को चूज किया, और मैंने तुझे ऐसा फील करवाया कि इन सारी की सारी चीजों में तेरी ही गलती है, इसीलिए तो तूने खुद ही खुद को मार दिया। और इन सारी की सारी चीजों को देखने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया। और क्या हो गया बे, तू आखिर कुछ बोल क्यों नहीं रहा? और ऐसा सुनने के बाद वो लड़का अभी उसे बोलता है कि नहीं, तूने मुझे धोखा दिया, जिसमें वो लड़की उस लड़के को बोलती है कि तू खुद ही आया और तूने खुद को ही मारा है, मैंने तुझे नहीं बोला था मरने के लिए, और सबसे पहली बात, तुझे मुझे मारने के बाद गिल्ट फील करना ही नहीं चाहिए था, और इन सारी की सारी चीजों में तेरी गलती है कि तूने खुद को ही मार लिया। पर तू इन सारी की सारी चीजों के बारे में भूल जा, बिकॉज जो होना था वो तो हो चुका है, और तूने मुझे उस टाइम पे बोला था कि इन सारी की सारी चीजों में मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब अभी तक जो भी हुआ इन सारी की सारी चीजों में गलती तेरा है, और ऊपर से अभी हम लोग साथ हो चुके हैं, और तू भी अभी मेरे साथ इसी रियलम में हमेशा के लिए फंस गया है। और ये बोलने के बाद ये मांगा यहीं पर ही खत्म हो जाता है। और अगर मैं सच बताऊं
तो ये मांगा का प्लॉट ट्विस्ट मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि लास्ट में ये कुछ ऐसा करने वाली है। और तुम लोग भी कमेंट में बोल सकते हो कि तुम लोगों को ये प्लॉट कैसा लगा। मुझे तो भाई टॉप लगा, भाई टॉप लेवल का प्लॉट लगा मुझे ये। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अगर तुम लोगों को एक और एंड्रे मांगा देखना है तो तुम लोग यहाँ पर जाके देख सकते हो। मैं तुम लोगों से इसी वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए इज ऑलवेज गुड बाय।